नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं रावण का मंदिर। जी हाँ, रावण का मंदिर जहाँ पे रावण की पूजा होती है और जहाँ पे कभी रावण को जलाया नहीं जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग जा रहे हैं श्रीलंका। जी नहीं, तो ये रावण का मंदिर हमारे इंडिया के ही नोएडा शहर में मौजूद है। नोएडा के बिसरा गांव में पड़ता है रावण का मंदिर, जहाँ पे रावण पैदा हुआ थे। उनके पिताजी भी वहीं पे पैदा हुए थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं रावण का मंदिर और वहाँ की सारी जानकारियां देते हैं। तो गाइस, जहाँ पर गाड़ियों पर गुर्जर लिखा हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कि आप नोएडा में घुस चुके हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रावण के मंदिर बिसरा गांव में। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण की कलाकृतियां बनी हुई हैं यहाँ पर, और काफ़ी सारे भगवान जी की मूर्तियां यहाँ पे बनी हुई हैं। तो गाइस, कहा जाता है कि यहीं पर जो रावण के पिताजी थे, श्री विश्व ऋषि जी, उनके घर पर रावण का जन्म हुआ था। और विश्व ऋषि जी ने यहाँ पर एक भोले बाबा की शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसको अष्टभुजी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर रावण ने भी अपने शुरुआती दिनों में भोले बाबा की पूजा यहीं पर करते थे। तो आइए मैं अंदर से चल के आपको ये मंदिर दिखाता हूँ और फिर आपकी बात कराता हूँ यहाँ के पुजारी जी से कि यहाँ का रहस्य क्या है। गैस, आइए मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ जो शिवलिंग यहाँ पे बना हुआ है। विश्व ऋषि जी ने जो शिवलिंग बनवाया था यहाँ पे और जिसकी पूजा रावण किया करते थे, उनका दर्शन कराता हूँ मैं आपको। आइए मेरे साथ। तो गाइस, यही वो अष्टभुजी शिवलिंग है जिसको रावण के पिता श्री विश्व ऋषि जी ने स्थापित किया था। और बचपन में रावण भी इसी शिवलिंग की पूजा करते थे और इसको अष्टभुजी इसलिए कहा जाता है। यहाँ पर इसकी ना 8 भुजाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इसकी 8 भुजाएं हैं। इसको काफी सारे मुगल ने तोड़ने की भी कोशिश की, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाए, इसलिए अभी तक ये ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। तो आइए हम इसकी पूजा करते हैं। तो गाइस, आप मेरे साथ देख सकते हैं इस मंदिर में बहुत सारी कलाकृति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए, भोले बाबा जी बने हुए हैं यहाँ पर। मेरे भोले बाबा जी, और ये भोले बाबा जी की बारात जा रही है यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ। ऐसा लग रहा है राक्षसों की बारात जा रही है। तो भोले बाबा जी सभी के भगवान थे, चाहे वो देवता हो या राक्षस हो, सभी भोले बाबा की पूजा किया करते थे। ये देख सकते हैं भोले बाबा की बारात जा रही है। यहाँ पर ये पार्वती मैया भोले बाबा का इंतजार कर रही हैं, बारात का इंतजार करती हुई हाथ में माला लेकर। यहाँ पर श्री राम जी भी हैं धनुष बाण लेकर, साथ में गणेश जी भी हैं। तो यहाँ पर सभी भगवानों की कलाकृति बनी हुई हैं। और इस मंदिर का पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पर फंड की हमेशा थोड़ी सी कमी रहती है, क्योंकि रावण के मंदिर के नाम से काफ़ी कम लोग यहाँ पर आते हैं। और धीमे धीमे भी लोगों ने आना शुरू किया है, तो धीमे धीमे यहाँ पर इसका मंदिर का कंस्ट्रक्शन होने लगा है। अभी धीमे धीमे कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, पेंट किया जा रहा है। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। आशा करते हैं बहुत जल्दी ये मंदिर एक भव्य रूप लेगा और हमको भारत के इतिहास के बारे में बताएगा, राम रावण की कहानियों के बारे में यहाँ से पता चलेगा। तो आइए अब हम आपको यहाँ के पंडित जी से मुलाकात कराते हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, किसने इसकी स्थापना कराई। तो पंडित से सारी जानकारी लेते हैं, आइए मेरे साथ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है। और ये है मेरे पीछे यहाँ का श्री रामदास आश्रम, जहाँ पर पंडित जी वगैरह रुकते हैं और जो भी संत वगैरह आते हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए, वो यहीं पर निवास करते हैं। और कभी अगर आप भी आ रहे हैं कि यहाँ पे 1-2 दिन रुकने के लिए, तो जैसा पंडित जी ने बताया, आप यहाँ पर रुक सकते हैं आसानी से। उससे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो गाइस, हम लोग मुलाकात करते हैं यहाँ के पुजारी जी से, जो इस मंदिर की बहुत टाइम से देखभाल कर रहे हैं। और पंडित जी से पूछते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। तो पंडित जी, थोड़ा सा बताइए कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या इसका इतिहास रहा है। अगर इस मंदिर का इतिहास के बारे में जानना है तो मेरे हिसाब से धरती का पहला मंदिर है। ओके, धरती का पहला मंदिर है। पहला मंदिर है, क्योंकि राम का जन्म, दशरथ का जन्म बहुत बाद में हुआ है। ओके। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलस्त्य पुलस्त्य। मुनि, ओके। उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये पुलस्त आश्रम है, ओके। महर्षि पुलस्त का ये आश्रम है। अच्छा।
यहाँ पर पुलस्त के बेटे हुए हैं महर्षि विश्वेश्वरवा। ओके। उनका भी जन्म यहीं पर हुआ और इसी शिवलिंग पर उन्होंने पूजा की है। अच्छा और ये शिवलिंग पुलस्त मुनि ने तपस्या द्वारा उत्पन्न किया है। अच्छा, पुलस्त मुनि जी ने उत्पन्न किया था इसको। उत्पन्न किया है, ओके। ये कोई स्थापना नहीं है। अच्छा तो उसके बाद पुलस्त मुनि के विश्वेश्वरवा हुए। विश्वेश्वरवा का ये आगे वंश चला। अच्छा विश्वेश्वरवा की 2 पत्नियां थीं। ओके। एक का नाम केतकी था, दूसरी का नाम इडविला था। अच्छा इडविला। इडविला से कुबेर का जन्म हुआ अच्छा और इससे केकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, अच्छा, ये 4 ये सब केकसी से जन्म हुआ था केकसी से इनका। जन्म इनकी माँ का हुआ। नाम केकसी था। केकसी था, ये माल्यावन की पुत्री थी। अच्छा इनका माहिर कहते हैं कि जो आज मालदीव है, हाँ हाँ। माल्यावन के नाम से मालदीव बना। अच्छा, तो मालदीव यहीं से। हाँ, माल्यावन जो था ना, अच्छा, उसी को मालदीव बनाया। हाँ, वही अच्छा। वहाँ का राजा था, उसके नाम से ही मालदीव पड़ा है। अच्छा और उसी की लड़की थी केकसी। अच्छा, उनकी लड़की थी केकसी। केकसी, ये 3 भाई थे। अच्छा माल्यावन 3 भाई थे, माली, सोमाली और माल्यावन। अच्छा माली का मारीच हुआ। माली जी माली का बेटा मारीच हुआ है। जी। और सोमाली के लिए खर और दूसर हुए। अच्छा और माल्यावन की पुत्री केकसी। अच्छा, मतलब उनकी पुत्री केकसी थी। केकसी जो विश्वेश्वर, उसने काफ़ी तपस्या की ब्रह्मा जी की। अच्छा उसने कहा कि मुझे ऐसा शक्तिशाली पुत्र दे दो जो तीनों लोगों पर जिसका नाम हो राज करे। अच्छा उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी महान तपस्वी की सहायता लेनी होगी, अच्छा उससे विवाह करो। तो उन्होंने बताया कि जो पुलस्त मुनि के पुत्र हैं विश्वेश्वरवा, जी। जो तपस्या में लीन हैं, उनसे अगर आप विवाह कर लेंगे तो ऐसा ही पुत्र पैदा होगा। अच्छा तो उस समय विश्वेश्वरवा इसी जगह पर तपस्या कर रहे थे। अच्छा तो वो केकसी आई यहाँ पर। हाँ। उसने देखा कि विश्वेश्वरवा के आजू बाजू एक सिंह अच्छा हमला करना चाहता है। अच्छा, शेर हमला करना चाह रहा था। तो उसने उसे मार दिया और उनकी सेवा में लग गई। अच्छा। जब विश्वेश्वरवा की तंद्रा छूटी, उन्होंने कहा अरे हमारे आश्रम में हड्डियाँ कहाँ से हैं। अच्छा तो उसने कहा कि प्रभु इसने आपका आक्रमण किया था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। अच्छा तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने अच्छा काम किया है, मेरी रक्षा की है, तो मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी का आदेश है, मैं आपसे विवाह करूँ। अच्छा तो उनसे विवाह किया। हालांकि ब्रह्मा जी का आदेश तो स्वयं नहीं टाल सकते थे। हाँ। विवाह किया। विवाह से फिर उसके बाद उनके रावण, कुंभकर्ण और विभीषण और शूर्पणखा, ये 4 बच्चे उनसे अच्छा पैदा हुए केकसी से। केकसी और रावण के बच्चे। रावण के भाई। रावण के भाई, हाँ। ये पैदा हुए। फिर रावण बड़ा हो गया, उसने यही तपस्या करके अपने 10 चीज काट के चढ़ाए। अच्छा, इसी शिवलिंग हाँ, पे। वही शिवलिंग है। तो गैस ये वही शिवलिंग है। इस पे 10 जो बोला जाता है, रावण ने 10 सर अपने काट के भोले बाबा चढ़ाए थे, तो ये वही शिवलिंग है। जी। उसके पश्चात वो दस्कंदर बन गया, ताकत बढ़ गई। अच्छा अच्छा, लंका कुछ लोगों का मत है कि भोलेनाथ ने दान कर दी। हाँ। ऐसा नहीं। अच्छा हमें रावण संहिता में जो मिला है उसके जी। अनुसार लंका में पहले भी राक्षस रहा करते थे। अच्छा पहले भी थे। हाँ हाँ। लेकिन भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनको पाताल लोक भेज दिया। अच्छा, सारे राक्षसों को। उसके बाद फिर इंद्र की नगरी बनी। अच्छा फिर इंद्र को स्वर्ग मिल गया। अच्छा फिर वो खाली हो गई। फिर ये इनका जो बड़ा बेटा था कुबेर, कुबेर। ये माता लक्ष्मी का अधिपति था, जी जी। जिसको आज कोषागार कहते हैं। हाँ हाँ। तो इसको रहने के लिए दे दी थी। अच्छा, कुबेर को रहने के लिए दे दिए थे। हाँ। अच्छा वो आकर राजा कुबेर था। अच्छा। लेकिन रावण को जब शक्ति बढ़ गई ना, हम्म। तो उसने बलपूर्वक पुष्पक विमान हाँ। और लंका छीन ली। अच्छा, लंका छीन ली थी। अच्छा उसके पश्चात वो रावण लंका का राजा। ओके। कुबेर ने फिर यहाँ आकर के पुनः तपस्या की। हाँ। तो भगवान शिव ने उन्होंने स्वर्ग में उसको
स्थान दिया। अच्छा, स्वर्ग में स्थान दिया कुबेर को। तो बेसिकली कुबेर की लंका थी वो, हाँ। उसको रावण ने अपनी शक्ति के बल पे हाँ, प्रयोग से बल के अनुसार उसने बल छीन के ली। अनुसार उसने छीन लिया था। हम्म। तो उससे पहले यहीं रहते थे रावण जो हाँ, थे। उसका विवाह भी यहीं हुआ। अच्छा, विवाह भी यहीं हुआ है रावण यहीं का? हुआ विवाह अच्छा। उसका। जो मेरठ है ना, हाँ हाँ, इसका पुराना नाम है मंडेरगढ़। मंडेरगढ़। हाँ। अच्छा तो मंदोदरी यहीं की थी, अच्छा, मंदोदरी यहीं की थी। यहीं तो की फिर थी। यहीं रावण से उनका विवाह उसके हुआ। नाम से ही ये मंडेर पड़ा था, अच्छा। मंदोदरी के नाम से। जी। लेकिन ये मुगलों ने का शासन जब आया ना, हम्म। तो मुगलों ने उसको बदल करके मेरठ कर दिया। अच्छा, मुगलों ने मेरठ कर दिया था। इससे पहले मंडेर था वो। अच्छा। तो उसके पश्चात ये लंका चले गए। ये लंका जाने के बाद फिर सभी भाइयों का भी जो विवाह वगैरह हुए हैं, हाँ। पुत्रों के विवाह हुए, वो सब लंका में अच्छा, हुए। सारे लंका में ही हुए। लंका में हुए। सिर्फ रावण का यहाँ पर हुआ था। हाँ, के मात्र रावण का हुआ। अच्छा। उसका यहाँ कोई पुत्र भी पैदा नहीं हो पाया था, इसलिए उसके यहाँ भारत में वंशज नहीं है। अच्छा, भारत में इसलिए वंशज नहीं है क्योंकि पुत्र यहाँ पे कोई नहीं हो कोई पाया था। पुत्र पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई अच्छा। वंश आगे बढ़ जाता हाँ, तो उसमें वंशज होता है। सही बात है। इसलिए रावण की जो वंश है जी। यहाँ पर नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं कि ये वंश का था, वो उस वंश का था। हाँ। गलत है। अच्छा रावण का जो वंश है ना, पुलस्त वंश है। अच्छा। ये पुलस्त का वंश है। और हम लोगों के जो गोत्र है ना, जी। ऋषियों के नाम पर ही होते हैं। अच्छा जी, सही बात है। ऋषियों के नाम पर ही हाँ। होते हैं। तो उनके ऋषि पुलस्त थे ना, हाँ हाँ। तो उनका गोत्र भी पुलस्त है। अच्छा, गोत्री पुरस्ता हाँ, उनका तो पुलस्त गोत्र का यहाँ कोई है कोई ही है नहीं। ही नहीं, तो इसलिए कोई पुत्र भी नहीं हुआ। हाँ, कोई वंश जो भी वंशज उनका नहीं है। वंश चला वो लंका में चला। अच्छा, लंका में सारा वंश चला है। हम्म। अच्छा पंडित जी, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर रावण नहीं जलाया जाता, रामलीला नहीं यहाँ होती। रामलीला नहीं होती है। अच्छा, रामलीला नहीं होती है और यहाँ पर। रावण वहीं जलाया जाता है जहाँ रामलीला होती है। अच्छा हर जगह तो नहीं जलाते। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ रामलीला कभी नहीं होती। अच्छा, तो रामलीला यहाँ पे कभी नहीं हुई हाँ, और रावण भी कभी नहीं जलाया गया। नहीं, नहीं। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आज ऐसी बातें हमको पता चली हैं जो पहले हमको भी नहीं पता था कि रावण की शादी यहीं पे हुई, मंदोदरी यहीं से थी, मेरठ से थी, मेरठ का नाम पहले क्या था। तो इसीलिए आप लोगों को भी अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए जिससे जानकारी हो। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप मंदिर पर जाइए, पुजारी जी से पूछिए। तो जिस तरीके से पुजारी जी हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, इतना अच्छा इन्होंने आज हमारे आंखें खोल दी हैं, जिसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं थी, वो सारी जानकारी दी। तो मैं इसके लिए पंडित जी का दिल से आभार करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंडित जी का जय श्री राम। हमको जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो गैस, आपने देखा कि ये वही शिवलिंग है जहाँ पर 10 सिर काट के चढ़ाए थे और यहीं पे रावण की शादी भी यहीं पे हुई थी और उनके बेटे भी, उनके जो भाई थे वो सब भी यहीं पे पैदा हुए थे इसी जगह पर। उसके बाद सभी लोग लंका चले गए। वहाँ पर कुबेर जी की लंका थी पहले, वो उसको रावण ने अपने बल प्रयोग से छीन लिया उस कुबेर की लंका को और वहीं पे फिर वो रहने लगे वहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर कभी उनका कोई वंशज हो नहीं पाया भारत का। उनके जितने भी वंशज वगैरह थे सब श्रीलंका में ही हैं। तो ये थी रावण के मंदिर की कहानी जो हमने आप लोगों को बताई। अगर आप लोगों को ये हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि यहाँ पर जरूर आएँ घूमने के लिए, बिशरख गांव में जरूर आएँ जो नोएडा के पास पड़ता है, और अपनी संस्कृति को यहाँ पर आके जानिए, मंदिर देखिए यहाँ पर। और 22 तारीख को, इसी 22 जनवरी को जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, इस मंदिर में भी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा जा रहा है और राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो आप लोग से अनुरोध करूंगा, आप लोग भी समय निकाल कर अगर आप लोग आसपास रहते हैं तो 22 तारीख को यहाँ पर जरूर आएं और प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हों। धन्यवाद, नमस्कार।